Hello and welcome to the science classes. Today we will study the chapter 3rd of class 10th, the metals and the non-metals. तो चलो इस चैप्टर को करते हैं शुरू. सो वो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े होंगे, है ना. यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट्स और आपने उन एलिमेंट्स को ना क्लासीफाई किया होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स में. ये 9th क्लास में तो है ही, ये 8th क्लास में भी चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और आप लोग उनको क्लासीफाई करते हो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर. जिस तरह की वो प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं आप उसी तरह से उनको क्लासीफाई करते जाते हो कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल. तो वो बोले थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ. तो कौन कौन सी मेटल और नॉन मेटल्स आप लोग यूज़ कर रहे हो डेली लाइफ में. हर एक चीज़, आपके हाथ में मोबाइल है वो किससे बना हुआ है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, है ना. उसके अंदर जितने भी वो सेमीकंडक्टर्स यूज़ हुए हैं वो क्या है, वो भी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फॉर्म में है ना. तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप डेली लाइफ में इतनी ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हो वो क्या है, वो एक नॉन मेटल है ना. और जैसे और बहुत सारे सब्सटेंसेस, लोहा हो गया, आप लोग लोहा यूज़ करते हो, जिंक, ज्वेलरी पहनते हो तो वो क्या है, वो मेटल्स हैं. ओके, तो हमारे पास जितनी भी ज्वेलरीज है ना वो मेटल्स हैं. ओके, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स हैं. सो व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो वो बोल रहे हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को आप देखोगे, सोचोगे कि इसके बेसिस पर हम लोग इसको मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई कर सकते हैं. एंड हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेट टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स. और ये जो प्रॉपर्टीज़ आप लोग अज्यूम करोगे ये किस तरह से हेल्प करेंगी आपकी डेली लाइफ में काम करने के लिए. सो द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सबसे पहले तो हम लोग उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को ही देखेंगे. सबसे पहले तो हम लोग कुछ भी देखते हैं तो सबसे पहले उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस हमारे सामने आती है. तो इसी बेसिस पर हम लोग उनको क्लासीफाई करेंगे. ओके, तो उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. तो वो बोले कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स. तो ये जो मेटल बोली उन्होंने आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज़ ईजिली अवेलेबल. तो उन सबको लिया, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का सैम्पल लिया और उनकी अपीयरेंस को देखा. ओके, उनकी अपीयरेंस को नोट डाउन कर लिया कि दे आर रिजिड, है ना. वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं होते कि हाथ से मरोड़ दो. ओके, आप लोग उनको हाथ से मोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी. तो इसलिए आप लोग उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखोगे. क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैम्पल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन. अब उनको सैंड पेपर के साथ अच्छे से साफ़ करो और फिर से उनकी अपीयरेंस को देखो. सबसे पहले तो आप लोगों ने जैसी वो मेटल थी वैसे ही उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखी, उसके बाद आप लोगों ने उसको सैंड पेपर से साफ़ किया और दोबारा उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को नोट डाउन करोगे. नाउ द मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस. ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ मेटालिक लस्टर. तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटालिक लस्टर और ये हम लोगों को कहाँ इनमें देखने को मिलती है, मेटल्स में. इसीलिए तो इसको मेटालिक लस्टर बोला है. ओके, now take the substance small pieces of iron, copper, aluminium and magnesium. Try to out these metals with a sharp knife. Cut these metals with a sharp knife and not your observation. Hold a piece of sodium metal with a pair of tongs. ऑलवेज हैंडल द सोडियम मेटल विद केयर. सबसे पहले तो उन्होंने बोला इन सबको आप लोग ना एक नाइफ लेकर उससे काट कर देखो क्या कटेगा वो लोहे को. आप लोग क्या काट सकते हो चाकू से, कॉपर को, एल्यूमिनियम को. ओके, अब देखो सोडियम मेटल को देखो, उसको एक टोंग की सहायता से पकड़ना है. ओके, ऐसे नहीं कि हाथ में पकड़ लो. सोडियम को कभी भी हाथ में नहीं लेना क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है. उसको जैसे आप लोग हाथ में रखोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगी आपके हाथ पर. तो उन्होंने नीचे क्वेश्चन बोला भी हुआ है कि ऑलवेज हैंडल द सोडियम मेटल विद केयर, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर. क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन की वजह से उसमें आग लग जाएगी. ओके, सो पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ. व्हाट डू यू ऑब्जर्व.
सोडियम एक इकलौती ऐसी मेटल है जिसको आप लोग ना नाइफ की हेल्प से काट सकते हो, और किसी को नहीं काट सकते, लेकिन सोडियम को काट सकते हो। सोडियम इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। नाउ यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। यस, हम लोगों ने देखा ना तो आप लोग आयरन को काट सकते हो, ना ही कॉपर को, ना जिंक को। सो द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। जैसे हम लोगों ने देखा कि सोडियम तो इतनी ज़्यादा हार्ड है नहीं, है ना। सोडियम को तो आप लोग नाइफ से भी काट सकते हो बड़े इजीली, लेकिन बाकी सबको नहीं काट सकते। आगे एक और एक्टिविटी, टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद अ हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? रिपीट करो इसको बाकी सबके साथ भी, और फिर जो उसकी शेप में चेंज आएगा उसको लिखो। इससे क्या होगा कि, चलो नीचे पहले पढ़ लो फिर बताती हूँ। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। देखो उनकी बहुत पतली पतली शीट्स बन जाएंगी। ओके, तो ज्वेलरी को भी इसी तरह से बनाया जाता है, और बाकी भी जितने सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं इसी की हेल्प से बनाए जाते हैं। एंड इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। ओके, और ये मेलेबिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को देखने को मिलती है मेटल्स में। सो डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेटेबल मेटल्स? बिकॉज ये इतनी आप लोग ना सबसे ज़्यादा पतली शीट अगर किसी की बना सकते तो वो है सिल्वर और गोल्ड, इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनानी काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। ओके, तो हम लोगों ने कितनी देख ली प्रॉपर्टीज़? 3 प्रॉपर्टीज़ देख ली अब तक। सबसे पहले तो देखी उसके कि उसमें मेटेलिक लस्टर होता है। सेकंड क्या देखा कि दे आर जनरली हार्ड, और हार्ड के बाद अब हम लोगों ने देखा कि उनकी शीट्स भी बनाई जा सकती हैं। ओके, नाउ लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन योर डेली लाइफ। अब हम लोगों ने बात करी शीट्स की, लेकिन शीट के अलावा हम लोग उनकी वायर्स भी बना सकते हैं। किस किस की वायर देखी आप आज तक? आप लोगों ने कॉपर की, आयरन की, जिंक की, कौन कौन सी वायर देखी हुई है आज तक? सो द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दैट इज डक्टिलिटी। ओके, gold is the most ductile metal. You will be surprised to know that a wire of 2 kilometer length can be drawn from a 1 gram of gold. तो सिर्फ कितना? 1 ग्राम। अगर हम सिर्फ 1 ग्राम हम लोगों के पास आयरन गोल्ड हो तो हम लोग उससे 2 किलोमीटर लंबी एक तार बना सकते हैं, एक वायर बना सकते हैं। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs. तो हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं कि हम लोग इसको कितनी हद तक चेंज करें। ओके, सो कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? डू यू नो why these metals are used for making vessels? So let us do the following activity, find out the answer. तो चलो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग मेटल्स के यूटेंसिल्स क्यों बनाते हैं घर में। बर्तन जो वेसल्स हम लोग यूज़ करते हैं क्यों करते हैं। ओके, इससे पहले इसको कर लें हम लोग साफ। ओके, नाउ टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड। जैसे कि ये दिया हुआ है ना, ये ली वायर और इसको क्लैम्प के साथ टाई अप कर दिया अच्छे से। नाउ फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। फिक्स द पिन टू द फ्री एंड। ये देखो ये पिन लगा दी हमने विद द हेल्प ऑफ वैक्स यहाँ पर। ठीक, नाउ हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प, कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्प। तो यहाँ से यहाँ पर रखी हुई थी ना, तो यहाँ से करेंगे हम लोग इसको गर्म। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? तो कुछ समय के बाद आप लोगों ने क्या देखा? मेटल वायर में क्या चेंजेस आए वहाँ पर? नाउ नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट? तो क्या अब जो मेटल की वायर है यहाँ पर
यहाँ से जहाँ पर उसको फ्लेम जा रही है, हीट जा रही है, तो क्या वहाँ से उसने मेल्ट करना शुरू कर दिया? किया क्या? ऑफ कोर्स करेगी। ओके, सो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है? तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इसीलिए जो वो मेल्ट करना नहीं शुरू करेगी, मेल्ट करने के लिए उसको बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ले जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ओके, क्योंकि हर मेटल का अपना अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ले जाकर ही आप उसको मेल्ट कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ी बहुत हीट से क्या होगा कि उसके अंदर जो जैसे आप लोग मान लो कि हम लोगों ने वेसल्स बनाए हुए हैं मेटल्स के, ओके, यूटेंसिल्स हम लोगों के मेटल के हैं, तो उसमें जब आप लोग सब्जी बनाओगे, खाना पकाओगे अपना, तो वो हीट को कंडक्ट करेगा और उसके अंदर जितना भी खाना पड़ा हुआ होगा वो अच्छे से पक जाएगा। ओके, वो मेल्ट नहीं होगा, लेकिन जो हम लोगों के पास नॉन मेटल्स होती हैं वो तो बिल्कुल जल जाती हैं। इसीलिए जो हम लोग वेसल्स यूज़ करते हैं घर में, यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, वो हम लोगों के पास होते हैं मेटल्स के। Okay, sorry. Now the above activity shows that the metals are good conductors of heat and have a high melting points. तो इनके melting points काफ़ी high होते हैं, जिसकी वजह से इनको बनाया जाता है। The best conductors of heat are silver and copper. Lead and mercury are comparatively poor conductors of heat. तो lead और mercury they are the exceptions, ये poor conductors होती हैं। ओके, mercury तो हम लोगों को मिलता ही liquid form में है, तो इसमें तो ये भी नहीं है कि ये हार्ड मेटल है, तो इट्स अ एक्सेप्शन। ओके, और लेड का भी सेम ही है, लेड है तो हम लोगों के पास मेटल, लेकिन ये बहुत कम हम लोगों के पास हीट को कंडक्ट कर पाता है। सो डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट। ऑब्वियसली हम लोगों को जितनी भी वायर्स मिलती हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, वो कौन सी होती हैं? वो मेटल्स की ही होती हैं। उन्होंने बोला चलो एक एक्टिविटी की हेल्प से आपको बताया जाएगा। सो सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिस तरह से उन्होंने दिया इस तरह से पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लो। नाउ प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो यहाँ पर ओके एक सैंपल लगा दो, यहाँ पर एक सैंपल लगा दो जहाँ पर आप लोगों ने टेस्ट करना है। सो डज द बल्ब ग्लो? व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो किया क्या आप लोगों ने बेसिकली कि ये एक बैटरी ली, वायर लगाई, यहाँ पर बल्ब लगाया, यहाँ पर स्विच रखा और ये क्लिप्स ले ली ए और बी। यहाँ से अब आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर ना इसके बीच में, क्लिप ए और बी के बीच में आप लोग कोई भी मेटल का सैंपल रख दोगे। सपोज आयरन ही रख दिया आप लोगों ने। ओके, तो इससे क्या होगा, जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, स्विच को ऑन कर दो, ओके, यानी कि वो सर्किट को कंप्लीट कर दो, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो मेटल्स है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती हैं। दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों की। सो यू हैव मस्ट सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ PVC। ये क्यों होती है? क्योंकि हम लोगों को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के टूवर्ड्स। ओके, और a rubber like material, so why are electric wires coated with such substances? अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हाथ ना लग जाए किसी भी चीज़ पर, और वो तो उसके कांटेक्ट में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो एक इलेक्ट्रिक शॉक सबको देगा। ओके, सो व्हाट happens when metals strike a hard surface? Do they produce a sound? The metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. Can you now say why school bells are made of metals? तो ये देखो एक और प्रॉपर्टी मिल गई कि जब भी आप किसी भी मेटल को किसी भी मेटल को किसी हार्ड सरफेस के ऊपर मारोगे तो वो आवाज़ प्रोड्यूस करेगी। ओके, उसमें से एक आवाज़ आएगी, तो उन मेटल्स को जो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं उनको बोल दिया जाता है सोनोरस। और इसीलिए अब वो बोले कि अभी आप लोगों को पता चला कि जो स्कूल बेल्स होती हैं, है ना, आप लोगों के लेक्चर ओवर होने पर जो बेल बजती है वो मेटल की क्यों बनती है? क्योंकि वो आवाज़ प्रोड्यूस करती है, इसीलिए वो मेटल की बनती है। ओके, so in the previous class you have learned that there are very few non-metals as compared to metals. Some of the examples of non-metals are the carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solids or gases except the bromine which is a liquid. जैसे हम लोगों के पास एक मर्क्यूरी था
मर्क्यूरी इज एक्सेप्शन टू दी मेटल्स, ये हम लोग को लिक्विड फॉर्म में मिलती है। इसी तरह से जो हम लोग के पास नॉन मेटल्स होती हैं वो गैस भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, लेकिन ब्रोमीन वहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है जो कि हम लोगों को लिक्विड स्टेट में मिलती है। ओके, सो डू नॉन मेटल्स हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं होगी, है ना। उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर तो हम लोग उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये मेटल है या फिर ये नॉन मेटल है, तो इसलिए नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, अभी पहले इसको कर लें साफ। ओके, सो कलेक्ट द सैंपल ऑफ कार्बन, कोल ले लो या ग्रेफाइट ले लो, सल्फर एंड आयोडीन, कैरी आउट द एक्टिविटी। उन सब जो आप लोगों ने पहले करी उन सबको दोबारा से करके देखो। तो चलो सबसे पहले तो आप यही करके देखो कि इनमें मेलेबिलिटी है, इनकी वायर्स बन सकती हैं। अगर आप लोग इसको किसी भी गैस को आप लोग क्या ही मार लोगे, ये बताओ, है ना। गैस के ऊपर क्या ही हथौड़ा चला लोगे आप लोग? ऑफ कोर्स गैस की वायर्स नहीं बन सकती, है ना। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। अब जो सॉलिड है, कोल ले लो, कोल को एक हार्ड सरफेस पर रखो, उसके ऊपर हैमर चलाओ, तो क्या उसकी वायर्स बन पाएंगी? नहीं, वो बिल्कुल उसका कीमा ही बन जाएगा, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएगा, उसकी वायर्स नहीं बन सकती। ओके, तो इसमें मेलेबिलिटी भी नहीं है। अब आप लोग रबड़ को लो, प्लास्टिक को लो, उसको तोड़ने की कोशिश करो हाथ से, वो टूट जाएगी इजीली। तो इनमें हार्डनेस भी नहीं होती, ये हार्ड नहीं होती। लेकिन अगर आप आयरन को तोड़ने की कोशिश करो, आप नहीं तोड़ सकते। ओके, तो ये हो गई दो डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करती। ये जो आप लोगों ने ऊपर पूरा देखा ना, तो यहाँ पर अब एक वो लगा कर देख लो, कोई भी नॉन मेटल लगा कर देख लो, कोल ही रख लो यहाँ पर, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं कंडक्ट करती। और यहाँ पर भी रख कर देख लो आप लोग, ये जो आप लोगों ने वायर ली ना मेटल की, इस वायर की जगह पर ना आप लोग कोई भी वो रख कर देख लो, प्लास्टिक को रख कर देख लो, चलो वो तो मेल्ट हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाती, है ना, वो तो खुद ही जल जाती है। तो इसीलिए ये हम लोगों ने 4 डिफरेंस कर लिए। कौन सा डिफरेंस रह गया? हम लोगों ने हार्डनेस की बात कर ली कि ये हार्ड नहीं होती, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी कम होते हैं, ओके, एज़ कम्पेयर टू दी मेटल्स। और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाती, ये हीट को कंडक्ट नहीं कर पाती, इनमें मैलेबिलिटी नहीं होती और डक्टिबिलिटी भी नहीं होती, आप इसकी शीट्स भी नहीं बना सकते। ओके, तो इसलिए इनमें डक्टिबिलिटी भी नहीं होती और मैलेबिलिटी भी नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि अभी ना आप लोग यहाँ पर लिखो कौन सा एलिमेंट था, उसकी टाइप ऑफ सरफेस लिखो, हार्डनेस किस तरह की थी, मैलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, वो कंडक्ट कर पाती है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं, और वो सोनोरिटी उनकी वो अगर आप लोग देखो अभी प्लास्टिक के ऊपर आप लोग कुछ मार कर देखो तो वो इतनी ज़्यादा, हाँ थोड़ी सी आवाज़ तो प्रोड्यूस होगी, हम लोगों को भी चांटा पड़ता है तो आवाज़ आती है ना, तो थोड़ी सी आवाज़ तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी जितनी के मेटल्स के केस में प्रोड्यूस होती है। तो प्लास्टिक के ऊपर आप लोग कुछ मार कर देखो, आवाज़ तो प्रोड्यूस होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ओके, तो ये तो होगी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस जो आप लोग अपने टेबल में लिखोगे, ओके, ये आपका काम है, आप खुद से लिखोगे। डिस्कस द जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास, तो वो हम लोग कर चुके हैं। सो यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैनॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन। ऑफ कोर्स हम लोग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ही उनको अलग नहीं कर सकते। हाँ, ये एक पैरामीटर हो सकता है लेकिन फुल्ली इस पर डिपेंड नहीं कर सकते। ओके, सो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, हम लोगों को पता है मर्क्यूरी तो एक्सेप्शन है हम लोग के पास, है ना। देन इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, है ना। हम लोगों ने देखा कि मेटल्स में तो काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बट द मेल्टिंग पॉइंट्स गैलियम एंड सीजियम हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट तो काफ़ी कम होता है। सो दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू केप देम इन योर पाम, हाथ पर ही रखोगे तो मेल्ट कर जाएंगी।
तो ये तो एक्सेप्शन हो गई है ना, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर आप नहीं बता सकते। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ लस्ट्रस, इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। जैसे हम लोग की ज्वेलरी बनती है वो मेटल से बनती है, उसमें चमक होती है, लेकिन आयोडीन तो नॉन मेटल है लेकिन इसमें भी चमक है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। हाँ, कोल, अब हम लोग के पास कार्बन है ना, कार्बन हम लोग के पास नॉन मेटल है लेकिन बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में मिल जाता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। डायमंड, an allotrope of carbon is a hardest natural substance having a very high melting point। तो जो डायमंड होता है वो कार्बन ही होती है। ओके, कार्बन का एक एलोट्रोप होता है डायमंड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट तो उससे भी ज़्यादा होता है। सो ग्रेफाइट एक और एलोट्रोप है कार्बन का, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हम लोगों ने बोला नॉन मेटल्स तो कंडक्टर्स होते नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट तो होता है। और ये एलोट्रोप है कार्बन का, और कार्बन तो एक नॉन मेटल है। नाउ द अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। द लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, they are so soft that they can cut with a knife। they have a low densities and low melting points। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है और आप इसको एक नॉर्मल चाकू से भी काट सकते हो। लेकिन हम लोगों ने बोला मेटल्स तो हार्ड ही बड़ी होती है, आयरन जैसी, तो इसीलिए हम लोग फुल्ली इन पर, इनकी फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड नहीं कर सकते कि ये इस तरह की होगी या इस तरह ये मेटल है या नॉन मेटल है। ओके, तो हम लोग फुली इसके फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड नहीं कर सकते। हम लोगों को इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखनी पड़ेंगी, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।